नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि अपने संधि की सभी क्लासें पूरी कर ली है और सभी नियम भी पूरे कर लिए थे, और साथ ही कहा था अपने प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। जितने भी यानी प्रश्नोत्तर अपने किसी भी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों, और पिछले एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आए हुए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन सभी को अपने 150 प्रश्नों के माध्यम से लेके आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अपने 75% करेंगे, और बाकी जो 75% जो है वो अगली वीडियो में हाथों हाथ ही बैक टू बैक लेके आएंगे अपने। और साथ ही साथ अपने रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ कोई नए शब्द हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी के बारे में अपने जान लेंगे। ठीक है। और किसी भी प्रकार से जैसे मान लो कि प्रश्न पूछते हैं और किस में कोई डाउट है या कैसे स्किप कर सकते हैं, या कैसे प्रश्न यानी ऐसे बनते हैं जैसे कि अपने छोटी छोटी यानी उसमें मिस्टेक दे करके ऐसे पूछ लेते हैं भी हाँ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ऐसे में अपने क्या करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से अपने जान सकेंगे कि हाँ किस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ साथ में इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है पिछले एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी इसमें अपने इंक्लूड किए हैं साथ साथ में, और कुछ इसमें नए भी बनाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से अपने बात करेंगे। 75% इसमें शामिल कर रखे हैं इस क्लास में। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो आप, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिषेक, ये अपने बात की थी, ये की थी अपने यानी श का मूर्धन्यकरण की। किसकी बात की थी? श का मूर्धन्यकरण, ये भी अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, और जैसे अभी प्लस में शेख, ये अपने बात करके आए हैं अभी। ठीक है, अभी प्लस में शेख। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? इनमें से ये ब नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न ये बनेंगे, ऐसे ऑप्शन दे करके और पूछे जा सकते हैं। पर आपका यानी नियम और साथ में उदाहरण और साथ में अपने रिवीजन किया है और नियमों का भी, और साथ साथ में शब्द भी आपने देखा है, तो कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं सज्जन। तो सज्जन, सज्जन में अपने सतजन, ये बात की थी सत और प्लस में जन की बात की थी। ठीक है, अब ऐसा देखो इसमें कोई है क्या? सत प्लस में जन, तो 6 नंबर ये ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यशोदा, यशोदा संधि विच्छेद यानी यश प्लस में, ये अपने बात की थी यश और प्लस में द विसर्ग संधि है। ये यशोदा बनता है इसमें ओ, यानी विसर्ग के बाद में अगर कोई तय और तय थे द यानी घोष घोष व्यंजन आता है, तो घोष व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है विसर्ग का। तो ये क्या हो जाएगा? यश प्लस में द। अब देखो इसमें ऑप्शन ये लो 4 नंबर इसमें, यानी द इसमें क्या हो जाएगा? यश प्लस में द, यशोदा, इसका संधि विच्छेद। ये आए हुए हैं प्रश्न, ऐसे नहीं है कि हाँ अपने उदाहरण जो किए थे उनमें से बना दिए, नहीं ऐसे नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोयोग अपने बात की थी, मन प्लस में योग आ जाएगा। तो बताओ मन प्लस में योग, ये देखो ब नंबर में लिखा हुआ मन प्लस में योग, ऐसे और ऐसे भी आएगा, आयोग आएगा, योग आएगा, मनो प्लस में योग भी आएगा। जब आपके नियम और उदाहरण पढ़े हुए हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे बिल्कुल सरल सरल। नमस्ते अपने घर के आए हैं, नमः प्लस में ते, तो श का आगमन होता है, तो देखो नमः प्लस में ते ये लिखा हुआ है, 6 नंबर हो जाएगा। चलो आगे, परमार्थ, परम प्लस में अर्थ, यानी परम और प्लस अर्थ, ये बात करेंगे। ए और ए इसमें मिलकर के क्या बन गया? आ, इसलिए आ की ध्वनि आ रही है, परमार्थ हो जाएगा। अब ये बताइए कौन सी संधि है? संधि पूछी, इसमें दीर्घ संधि है। क्या बन रहा है इसमें? दीर्घ बन रहा है, इनमें कोई और नहीं है, दीर्घ संधि है सिर्फ। आगे चलते हैं, नयन, नयन अयादि संधि है, ए की ध्वनि आ रही है इसमें, अपने बात करके आए हैं। जैसे मान लो कि ए नयन, नयन में ए है ना, ए शामिल है, इसलिए ए किससे बनता है? ने से बनता है या नई से बनता है? नई से बनेगा, आय बनेगा, यानी आई की ध्वनि होगी तो आय बनेगा, और अगर ए की ध्वनि है तो इसमें ए बनेगा, इसलिए ने प्लस में अन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ने प्लस में अन। अब इसमें से ढूंढो ने प्लस में अन कौन सा है, ये लो, 10 नंबर हो जाएगा इसका। चलो इसमें ये जोड़ने हैं सारे, जैसे स, आधा स, ठीक है, उसके बाद में वह, ये आधा वह, उसके बाद में आ इसमें जुड़ गया, तो ये लो वाह, आ की ध्वनि पूरी कर दी। तय इसमें लगा हुआ है, तय और ए इसके साथ में जोड़ दो, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर न, न आगे स्वर कोई है नहीं,
छोड़ो आगे चलो, तय और आगे रे और ए, ये लो दोनों तीनों जोड़ेंगे तो साथ में त्रय बन जाएगा। उसके बाद में ये और ये को आगे ए है तो इसको पूरा कर दो, स्वातंत्र्य। क्या हो जाएगा? स्वातंत्र्य। मेल से बना शब्द, इनके मेल से मिलन से कौन सा शब्द बन गया? स्वातंत्र्य बन गया। ठीक है, तो स्वातंत्र्य ढूंढो, इसमें कौन सा स्वातंत्र्य? स्वातंत्र्य, इसमें ए पूरा हो गया ना, तो स्वातंत्र्य कौन सा है बोलो इसमें? स्वतंत्र ये है इसमें, ये देखो त्रय और स्वातंत्र्य। स और व आ की ध्वनि और तय, इसमें ए हो गया पूरा और उसके बाद में न आ गया। ठीक है, और उसके बाद में तय और रे त्रय बन गया और ये आगे ए आ रहा है इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? त्रय पूरा हो जाएगा, तो ये स्वातंत्र्य हो जाएगा। इसके हिसाब से तो ये स्वातंत्र्य ये बनना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्वतंत्र ये नहीं है, स्वतंत्र ये नहीं है, स्वतंत्रता ये नहीं है, ये स्वातंत्र्य दे रखा है इसमें, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ये ए इसमें ध्वनि आ रही है साथ में, तो ये त्रय पूरा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर त्रय पूरा हो रहा है इसके अनुसार तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? यानी ये ऑप्शन में आपको, इसमें ऑप्शन यानी ये प्रश्न आया हुआ है, इसमें तो ऑप्शन ये सही किया हुआ है। ठीक है, और परंतु ये जोड़ने के बाद में ये है, इसमें ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, इसमें हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना आप। वागजाल, वागजाल लिखा है तो वाक प्लस में यानी जाल लिखा हुआ है, तो यानी इसमें कै का क्या हो जाएगा? अपने का तीसरा हो जाएगा, तो ग में चेंज हो जाएगा, तो वाक प्लस में जाल, ये लो वाक प्लस में जाल, हलंत वाला कै है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द अन्व्य का संधि विच्छेद बताइए। अन्व्य, अन्व्य वह बन रहा है इसमें, यवर संधि की बात की थी अपने। यवर संधि में ये भी बनेगा और वह भी बनेगा और रे भी बनेगा, इसलिए यहाँ पर वह वाला उदाहरण है अन्व्य। तो वह कब बनता है? यानी ए या आ के बाद में ऊ आता है। ए या आ के बाद में क्या आता है? नहीं, अपने ऊ या आ के बाद में, यानी ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ। ठीक है, ऊ के बाद में असमान स्वर आए तब, यानी ऊ या ऊ प्लस में असमान स्वर, असमान स्वर आता है तब क्या बनता है? वह बनता है। तब क्या बनता है? वह बनता है। अब जैसे मान लो कि ये इसमें अनु, ये देखो अनु और प्लस में ए ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊ की ध्वनि है, ये देखो ऊ की ध्वनि ये आ गई, उसके बाद में असमान मतलब ए आ गया इसमें, तो क्या बन गया? वह बन गया। इसका क्या बन गया? वह बन गया। यहाँ पर क्या है? ए और न, और उसके बाद में ये वह बन ही गया, उसके बाद में अपने क्या है आगे यह लगा देंगे तो ये बन जाएगा अन्वय बन जाएगा। अब अपने पास यानी टूट करके ये चीज आ गई। ठीक है, इसका विच्छेद के रूप में अनु प्लस में ए, अनु प्लस में ए, ये ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि की पहचान अपने एक मात्रा से की थी, एक मात्रा से। अब बताइए एक मात्रा वाला कौन सा इसमें? अब ये तो होगा नहीं, ये दीर्घ संधि में है। हिमालय, हिम प्लस में आल्य और इति प्लस में आदि। ठीक है, इति प्लस में आदि, ये कौन सी संधि है भी? इति प्लस में आदि, ये यन संधि है। ठीक है, और ये दीर्घ संधि है। ठीक है, और ये तल्लीन, ये व्यंजन संधि है। और ये देवेंद्र, देव प्लस में इंद्र, देव प्लस में इंद्र, ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, ये गुण संधि है। तो गुण संधि का उदाहरण यानी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, या इसका 10 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संधि किसे कहते हैं? ये अपने आरबीसी की जो अपने व्याकरण है उसमें से दिए गए हैं ऐसे प्रश्न। यानी संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को, या दो शब्दों के मेल को, या शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, या उपयुक्त यानी उपरोक्त। देखो उपरोक्त लिखा हुआ ना, ये भी अपने आप में सही नहीं है, ये ऊपर युक्त होता है। ये क्या होता है? ऊपर युक्त, तब ये अपने सही माना जाएगा। ठीक है, ऊपरी प्लस में उक्त, तब ये सही माना जाएगा। ऐसे में ये क्या होता है? गलत होता है। ये शब्द वर्तनी शुद्धि के हिसाब से। अब दो वर्णों के मेल को अपने क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शब्दों के मेल को अपने समास बोलेंगे, और
वर्णों के मेल को अपने संधि बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये अपने पढ़ के आए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की संधि यानी इसका 6 नंबर उदाहरण हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये ध्यान रखना आप ऑप्शन की तरफ मत जाइए। ए बे से याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इसमें आंसर ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में यानी स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि किस में नहीं है, नहीं का मतलब यहां पर क्या करना है, नहीं वाला ढूंढना है। गिरीश में यानी स्वर संधि है, गिरी और प्लस में ईश बिल्कुल है। और परोपकार, पर प्लस में उपकार, ये भी इसमें भी क्या है, यानी कौन सी संधि है, गुण संधि है। और यानी मतेक्य, मत और प्लस में एक, इसमें भी क्या है, यानी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। सम प्लस में तोष, ये देखो सम और प्लस में तोष, ये इसमें व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में ये स्वर संधि नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है इसमें, और बाकी सारे के सारे ये स्वर संधि वाले उदाहरण है। आगे चलते हैं, यशोगान, यशोगान शब्द का कितने यानी संधि विच्छेद बताना, यशोगान, यशोगान। तो यश प्लस में गान, ये अपने पढ़ के आए हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है। 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द प्लस में अर्थ लिखा हुआ है, तो इसका यानी संधि क्या हो जाएगी, शब्दार्थ हो जाएगा। इसमें ए है और इसमें भी ए है, दोनों मिलकर के यानी दीर्घ बन जाएंगे, इसलिए ये आ हो जाएंगे, ये शब्द प्लस में अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द और प्लस में अर्थ है तो शब्दार्थ हो जाएगा। तो शब्दार्थ इसमें ढूंढो, ये देखो शब्दार्थ, यहाँ पर ये 2 नंबर ऑप्शन है शब्दार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं, गज प्लस में इंद्र, यानी इसमें ए की ध्वनि है, इसमें ई है, तो ए या आ के बाद में अगर ई आए तो ये ए हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी ए या फिर आ के बाद में ई या फिर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक मात्रा वाला, एक मात्रा मतलब क्या हो जाएगा, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। अब बताइए एक मात्रा किस पर लगी हुई है, ये लगी हुई है, गज प्लस में इंद्र, यानी ये क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सारे अपने को देख करके अपने पता चल जाएगा कि ये गलत है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रति प्लस में उत्तर लिखा हुआ है, तो इसमें ई की ध्वनि है लास्ट में, ये देखो, और उसके बाद में ऊ है, तो बताइए ये क्या बनेगा, ई या बड़ी ई जो होती है ना, ई या ई के बाद में अगर एस मान स्वर आता है तो ये बनता है, क्या बनता है, ये बनता है। अगर मान लो कि ए आए तो ये बनता है, आ आए तो या बनता है, अगर ऊ आए तो यू बनेगा, क्या बनेगा, यू बनेगा। तो ये यू अपने ढूंढेंगे कहाँ पर, देखो ये प्रति प्लस में उत्तर लिखा हो तो प्रत्युत्तर यू बन रहा है, ये सही होने के चांस है, परंतु ये ऊ छोटा है ना, इसलिए ये बड़े की ऊ की मात्रा है, तो यहाँ प्रत्युत्तर ढूंढो, ये प्रत्युत्तर ये शब्द सही हो जाएगा, प्रत्युत्तर छोटे यू की मात्रा इसमें प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे में आपको गलत करने के यानी काफी सारे इसमें ऑप्शन दिए होते हैं 3, तो ये अपने ध्यान रखना भी। ठीक है, सु प्लस में आगत, तो सु आगत ये अपने ऐसे नहीं कर सकते, इसमें क्या हो जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, एस मान स्वर आता है, एस मान स्वर यानी ये लो एस मान स्वर आएगा, तो स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। अगर मान लो कि आ रहा है इसके आगे तो इसका क्या बन जाएगा, वाह बनेगा, वाह वाला ढूंढ लो इसमें, स्वागत, ये देखो इसमें वाह की ध्वनि आ रही है, तो ये लो 2 नंबर हो जाएगा, सु प्लस में आगत। ऐसे में अपने बात करें यानी स्वाधीन, किसकी बात करेंगे, स्वाधीन की बात करें, तो इसमें सु प्लस अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना, सु प्लस में अधीन नहीं होगा, इसमें स्व प्लस में क्या होगा, अधीन होगा। ये दीर्घ संधि में आता है, ये ध्यान रखना। ऐसे और ऐसे स्वच्छ लिखा हुआ है, स्वच्छ लिखा है, तो इसमें भी अपने क्या हो जाएगा, सु प्लस में अच्छ हो जाएगा, ये ध्यान रखना भी। ठीक है, ऐसे एक जैसे शब्द है, स्वैलप लिखा हुआ है, तो स्वैलप इसमें तो सु प्लस में अल्प। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सु प्लस में अल्प। आगे जैसे मान लो कवि प्लस में इच्छा लिखा हुआ है, तो ई छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई में आ जाएगी, इसलिए कविच्छा बन जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर। आगे चलते हैं, अन्यार्थ,
अन्यार्थ में अन्य प्लस में यानी अन्य, ये की ध्वनि आ रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये सारे वाले जो सारे ये वाले आएंगे वो सारे के सारे यण संधि में जाएंगे, नहीं, अन्य ऐसा भी हो सकता है, अन्य प्लस में अर्थ, इस शब्द को पूरा पढ़ेंगे तो अन्य प्लस में अर्थ, यहाँ पर दोनों जुड़ करके क्या बन रहा है, आ की ध्वनि आ रही है इसलिए अन्यार्थ बन गया, इसलिए ये क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि है। कहीं ये को ढूंढ करके इसको यण संधि में मत कर देना, इसको ध्यान रखना। परोपकार, प्र प्लस में उपकार, तो एक मात्रा ये तो पहचान आ ही जाएगी, गुण संधि की एक मात्रा होती है, ये लो गुण संधि आ जाएगा। नाविक, इसमें आव, आव की ध्वनि आ रही है ना, इसलिए तो न और प्लस में आव, उसके बाद में इक, ये लो। अब आव बताओ किससे बनेगा, आव बनेगा यानी अब और आव, अव बनता है ओ से, आव बनता है औ से, तो ये लो औ। अब ये औ किसके साथ जाएगा, ये न के साथ में, तो ऐसे जोड़ दो, नौ और प्लस में इक, तो बताइए क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाविक। तो बताइए कौन सी संधि है ये, अयादी संधि में औ, आव, ए और आय ये चीजें बन रही थी, इसलिए अयादी संधि इसका उदाहरण सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अन्वीक्षण, अनु प्लस में ईक्षण आ जाएगा, अनु और प्लस में ईक्षण, ठीक है। इसमें उ और या बड़ा ऊ के बाद में एस मान स्वर आता है तो ये वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह। और अपने आप में ये तो इसमें से स्वर निकल गया, ये अपने आप में आधा रह जाएगा न, इसलिए अन, ये लो अन, और ई बड़ी ई की ध्वनि है तो ये बड़ी ई अन्वीक्षण हो जाएगा, अन्वीक्षण। तो अनु प्लस में ईक्षण, अनु प्लस में ईक्षण। तो अब बताइए अनु प्लस में ईक्षण ये कौन सी संधि में वह बन रहा है, तो ये वह र, यवर, यवर अपने बात की थी, यवर किस में बनेगा, यवर यण संधि में बनेगा, किस में बनेगा, यण संधि में। तो बताइए यण संधि का इसका ए उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। महेश्वर्य, दो मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब एक मात्रा किस में, गुण संधि में, और दो मात्रा है वृद्धि संधि में, अपने बात की थी, ये लो वृद्धि संधि में। महा प्लस में ईश अपने ऐश्वर्य हो जाएगा, महा और प्लस में ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा। परम प्लस में औषधि, ये लिखो, परम और प्लस में औषधि, ठीक है। ये ए और इसमें औ की ध्वनि है, तो यानी ये ए है, इसके बाद में औ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सी संधि है, एक तो ध्यान रखना दो मात्रा वाली है, इसलिए दो मात्रा, तो ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ए या आ के बाद में एस मान स्वर आई, ठीक है। तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, औ यानी परम प्लस में औषधि, कहां पर है, ये रहा, 6 नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। परम प्लस में औषधि। ए या आ के बाद में क्या आता है, या तो ओ आता है, ठीक है, और या फिर क्या आता है, औ आता है, तो इसका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। क्या बनेगा इसका, औ ही बनेगा। ये नियम है ऐसे, ये अपने पिछली वीडियो में अपने बात की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि इसका परमोश दी हो गया, और आगे चलते हैं। गायक, गायक में आय की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, आय की ध्वनि। तो आय किससे बनता है, गई से बनता है, गई प्लस में अक, ये लो, इसमें गई प्लस में अक, ये लो 6 नंबर। या इसका ये ऑप्शन में ध्यान रखना, ये बै, ए, दे ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो गई प्लस में अक। सदैव, सदैव का मतलब सदा प्लस में एव, ये लो सदा प्लस में एव, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव। सदैव में दो मात्रा है, तो ये पहचान लेंगे अपने वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। और सदा प्लस में एव, ये लो। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब अनु और प्लस में क्या हो जाएगा, ऐषण हो जाएगा, अनु प्लस में ऐषण, और इसको उ और ए तो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। अन्वेषण हो रहा है इसमें, ठीक है। और ये संधि कौन सी है, अन्वेषण, यानी ये गुण संधि है। कौन सी संधि है,
गुण संधि है, और यानी सॉरी गुण संधि नहीं है, इसमें अनु प्लस में एषण लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने यानी उ और बड़ा उ, ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, समान स्वर आए तो क्या बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। इसलिए ये क्या बन रहा है अभी, एक मात्रा देख करके अपने इसको गुण संधि नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, ये अपने यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यण संधि, ठीक है। तो यहाँ पर अनु प्लस में एषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु प्लस में एषण, यण संधि मतलब यवर, वह बन रहा है इसमें, ठीक है, वह। एक मात्रा पहचान करके इसको गुण संधि में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे उदाहरण एक मात्रा वाले इसमें आएंगे। आगे चलते हैं, इसमें प्रत्येक, प्रति प्लस में एक, प्रति और प्लस में एक लिखा हुआ है, ठीक है। ई या बड़ी ई के बाद में अगर ए आए तो क्या बन जाता है इसमें, ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता तो यह बनता है, अगर ये ए आ रहा है तो ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये बन रहा है तो यण संधि आ गया। ये उदाहरण ये क्या है, यण संधि का है। और प्रति प्लस में एक, बताओ इसमें से कौन सा, प्रति प्लस में एक, ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो इसमें चलो आगे चलते हैं, संहार लिखा हुआ है तो इसमें सम प्लस में हार ऐसे आ जाएगा। तो मैं के बाद में जब ये रह ले वह ऐसे आते हैं, ये अनुनासिक यानी पूर्व अनुनासिक की बात की थी अपने संधि की, ठीक है। अगर उसमें ये रह ले वह है, ये शय, ये रह ले वह है, ये आते हैं, तब ये क्या हो जाएगा अपने आप में, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो सम प्लस में हार, ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। उदार, उद्धार लिखा हुआ है तो उत और प्लस में क्या लिखा था, हार ऐसे आया था, तो इस तय का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा, और इस है का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। और देखो ये उद्धार ऐसे हो जाएगा, उद्धार, ठीक है। तो बताइए इसमें उत प्लस में हार लिखा हुआ है कहीं क्या। अब देखो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो कि ये उत प्लस में ये पूरा तय है, इसमें दय है, अगर मान लो कि उद भी माने अपने तो ऐसा ऑप्शन आएगा, है ना। तो इसको पूरा तो कर ही नहीं सकते। अगर मान लो उद लिखा हो नीचे हलंत हो तो कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर उत अपने एकदम प्योरिटी अपने को दिख रहा है कि उत अपने बिल्कुल सही सेट बैठेगा। अगर मान लो इसके नीचे हलंत होता ना तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी। और आगे धार लिखा हुआ तो यहाँ गड़बड़ होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि धार आएगा ही नहीं, ये भी धार और इसमें भी नहीं है। तो ये इसका एक ही आंसर, इसका ये क्या हो जाएगा, इस एक ऑप्शन 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस में हार। मनोभाव, मने प्लस में भाव आ जाएगा, मने प्लस में भाव। देखो मने प्लस में भाव, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि क्या है, सही है। सही वाला देखना है ऑप्शन, इसमें स्त्री प्लस में उचित, तो स्त्री यानी बड़ी ई की मात्रा आती है, और उचित स्त्रियोचित, स्त्री स्त्रियोचित। किस में सही है, जैसे मान लो कि ई की ध्वनि, ये लो त्रय अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद ई की ध्वनि, और उसके बाद में ऊ, और उसके बाद में चित, ये अलग कर दो, ये लो, ये दोनों क्या हो गया, यू हो गया, क्या हो गया, यू। और ये त्रय साथ में लगा दिया, ये स लगा दिया, स्त्रियो स्त्रियोचित, ऐसे बना होता तो ये क्या था, यानी सही होता। अब ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है। इसमें एक और एक, ए के बाद में अगर ए आए तो आई बन जाएगा, 2 मात्रा आएगी इसमें, ये भी सही नहीं है। नदी प्लस में अर्पण लिखा हुआ तो नद्य, ये नद्य अर्पण, या आ की ध्वनि आ रही है तो नद्यार्पण होता तो सही होता, नद्यार्पण है तो गलत है ये। पितृ प्लस में अनुति लिखा हुआ है तो री की ध्वनि है और ए इसमें, तो क्या हो जाता है, यानी री के बाद में अगर ए आए तो क्या हो जाएगा, यानी अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर।
नहीं रे हो जाएगा, सॉरी रे हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है ये, यवर। ठीक है, तो यहाँ पर री के बाद में ए आए तो इसमें रे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पी लिखा हुआ है, उसके बाद में तय अलग कर दो और ये हलंत लगा दो और उसके बाद में री अलग निकाल लो, ये अलग निकाल लिया। उसके बाद में ए इसके साथ में जोड़ दो, उसके बाद में नूमती जोड़ दो, ऐसे कर दो। उसके बाद में ये दोनों जोड़ेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा रे हो जाएगा, ये लो रे। उसके बाद अपने बात करेंगे कि ये रे, इस री का रे होता है और जब ये ए साथ में मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, रे अपने आप में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जोड़ो ये चीज और इसको इन सभी को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तय आधा है और रे के साथ में ये क्या हो जाएगा, पी और उसके बाद में त्रय हो जाएगा पूरा। ठीक है, पित्र और नुमति, पित्र नुमति हो जाएगा। अपने पास शब्द यानी सही ये है पितृनुमति। ठीक है, तो ये इसका द नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी सारे इसमें क्या है, ऐसा प्रश्न यानी बन सकता है और ऐसे थोड़ा सा स्तर जो है कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीट लेवल के, फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के आरएस में से प्रश्न आते हैं। आरएस में देखो फोर्थ पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं, उनमें वहां पर करने होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो शब्द ऐसे ही उठाएंगे और इनमें से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किस शब्द की यानी संधि सही नहीं है, सही और नहीं है ऐसी की बात करेंगे तो इसमें सही नहीं वाला बताना है। शत प्लस में धर्म लिखा हुआ है तो शत धर्म हो जाएगा, सही नहीं है तो ये तो सही है। ठीक है, महा प्लस में उद्य लिखा तो महोदय हो जाएगा, ये भी क्या है, सही है। और सत प्लस में नारी लिखा हुआ है तो इस तय के बाद में अगर न आ रहा है तो इस तय का भी क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, तो सद नारी, ये भी संयुक्त हो रहा है, ये भी सही नहीं है। ये भी ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसका मतलब इधर से अपने गुण लगाते जा रहे हैं, ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। और वर्षा प्लस में ऋतु लिखा हो तो वर्षा ऋतु हो जाएगा, ये अपने आप में सही है। अब इनमें से अलग कौन सा हो गया, इसमें से ये स हो गया, तो इसका ऑप्शन यानी सही नहीं वाला ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये पूछा ये है कि सही नहीं वाला है वो छांटना। ठीक है, सत प्लस में नारी लिखा हो तो तय का अपने आप में क्या हो जाएगा, न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐसे लिखा आएगा, सन्नारी, सन्नारी ऐसे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, अब ये भी बतानी है, इनमें से कौन सी संधि जो है वो सही नहीं है। अधि प्लस में आदेश है तो अध्यादेश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें अधि प्लस में अधीन लिखा हुआ तो यानी अध्यधीन हो जाएगा, अध्यधीन या अध्याधीन हो रहा है। आ की ध्वनि यहां पर होती ना, फिर तो अपने मानते यहां पर है, तो ये आ की ध्वनि है तो ये अपने आप में क्या है, गलत है। और अभी प्लस में आगत लिखा था अभ्यागत हो जाएगा, ये अपने आप में सही है। और अभी प्लस में अर्थ लिखा होता अभ्यर्थी हो जाएगा, ये अपने आप में सही है। तो बताइए शब्द यानी कौन सा सही नहीं है, नहीं वाला इसमें छांटना है। तो ये 2 नंबर जो है बै नंबर, इसमें यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप ध्यान रखना, ये अपने पास है ऑप्शन गलत माना जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शब्द की संधि गलत है, किस शब्द की संधि क्या है, गलत है, इसका मतलब सही नहीं है, ये बताना है। अतः प्लस में एव, ये अपने पढ़ के हैं, अतः एव यानी विसर्ग हट जाता है। अक्षोहिणी, अक्ष प्लस में उहिणी लिखा हुआ है और 2 मात्रा आएगी और ये गुण संधि का उदाहरण है। 2 मात्रा नजर आ रही है परंतु ये गुण संधि का यानी वृद्धि संधि नहीं है, इसलिए गुण संधि का उदाहरण यानी अपवाद है, सॉरी, यानी ये अक्ष प्लस में उहिणी, इसका मतलब ये नियम तो किसका फॉलो कर रहे हैं, ये गुण संधि का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ये बन रहा है शब्द 2 मात्रा, इसलिए अपने को नजर आ रहा है ये शब्द वृद्धि संधि का, परंतु ये वृद्धि संधि का नहीं है और अपने आप में ये अपवाद के रूप में सही है ये। ठीक है, अपने यानी गलत शब्द वो ढूंढना है। ममेतर, मम प्लस में इतर ममेतर लिखा हुआ तो ये भी सही है। और 9 प्लस में उडा लिखा हुआ, उडा भी सही है। 9 प्लस में ये भी सही है। तो ए और उ के बाद में अगर मान लो ये गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा यानी नवोडा आएगा इसमें, नवोडा मतलब एक मात्रा आएगी, ये देखो नवोडा, ये अपने आप में सही है और ये अपने आप में क्या है, गलत है। 2 मात्रा है, देखो इतनी सी एक मात्रा की यानी इतना सारा कुछ पढ़ा दिया और एक मात्रा की वजह से यानी इसमें गलत करवाने की कोशिश की जा रही है। आपका ऑप्शन तो ये देखो, इसमें से आपको ये छांटना है भी कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। इतना आप तैयारी रखोगे तब जाकर के इसमें से एक माइनर सी मिस्टेक है उसको निकाल पाओगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका द नंबर हो जाएगा।
इत्यादि, इति प्लस में आदि, इसका संधि विच्छेद होता है, इति प्लस में आदि, ये लो इसका इत्यादि यानी अपने कौन सी संधि है, यण संधि है। गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि में एक मात्रा आती है और गुण संधि में क्या आती है, एक मात्रा, ठीक है। एक मात्रा वाला कोई है क्या गुण संधि का, और एक मात्रा आएगी उसमें, एक जैसे मान लो कि एक मात्रा ए की ध्वनि आएगी, ठीक है, उसके बाद में ओ आएगा और उसके बाद में क्या आता है, अर आता है, क्या आता है, अर। अब बताओ अर वाला इसमें मेरे को लगता है यहाँ मात्रा वाले तो कोई उदाहरण है ही नहीं। मात्रा यहाँ पर ये वृद्धि संधि का है, मत प्लस में एक के, ये क्या हो जाएगा, मत प्लस में एक के, तो ये किसका है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अभी प्लस में उदय लिखा हुआ है तो अभ्युदय हो जाएगा, ये यण संधि का है, ये यण संधि का है। अपने का पूछा क्या है, गुण संधि का। पावक ये अयादि संधि का है, पो प्लस में अक, अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद में महर्षि, महा प्लस में ऋषि, तो महा प्लस में ऋषि, ये इसमें क्या बनेगा, अर बनेगा, इसलिए महर्षि महा प्लस में ऋषि, ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। वीरोदार्य, वीर प्लस में, अब इसको देखने से अपने को वीर प्लस में दो मात्रा है ना, वीर और प्लस में औदार्य, औदार्य लिखना आना चाहिए अपने को, कैसे है, ठीक है ना, एक मात्रा वाला नहीं है, दो मात्रा वाला औदार्य, ठीक है। तो यहाँ पर वीर औदार्य एक नंबर इस ऑप्शन में नजर आ रहा है अपने को, तो वीर औदार्य हो जाएगा, ठीक है। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का है ये, वृद्धि संधि। आगे चलते हैं, पवन, पवन में वही बात है, अयादि संधि का उदाहरण है और अव की ध्वनि आ रही है, कौन सी ध्वनि आ रही है, अव, और अव किससे बनता है, ओ से बनता है, इसलिए ओ पो प्लस में अन, ये लो 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि में एक मात्रा और अर आएगा, तो एक मात्रा अर, ये देखो एक मात्रा, ये दो मात्रा है, ये वृद्धि संधि है, ये अपने नारीश्वर यानी दीर्घ संधि है, ये दीर्घ है, नारी प्लस में ईश्वर, ये सिंदूरमी, ये भी दीर्घ है, सिंधु प्लस में उर्मी, भारतेंदु, ये भारत प्लस में इंदु, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा, एक मात्रा यानी गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये बे नंबर इसका ऑप्शन सही है। महा प्लस में उदय लिखा हुआ है तो महोदय हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक मात्रा है, गुण संधि का ये अपने उदाहरण है, ठीक है, महोदय हो जाएगा इसका। महेंद्र लिखा हो एक मात्रा इसमें, तो एक मात्रा अपने ढूंढ लेंगे, गुण संधि का उदाहरण है, महा प्लस में इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महा प्लस में इंद्र। आगे चलते हैं, एक एक लिखा हुआ है, तो एक एक मतलब एक और प्लस में क्या है, एक, तो दोनों जोड़ेंगे ए और, यानी ए के बाद में क्या हो जाता है, आई हो जाता है, इसलिए एक एक, यानी ये किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, किसका, दो मात्रा है तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। गिरीश लिखा हुआ है तो गिरीश, ये लो गिरी प्लस में ईश, ऐसे हैं तो यहां पर बड़ी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस में अर्पण, क्या है, प्रति और प्लस में अर्पण, ये लो प्रति प्लस में अर्पण, तो प्रत्यर्पण यानी ई के बाद में ए आ रहा है तो यह बन जाएगा, ठीक है, तो प्रत्यर्पण हो जाएगा, प्रति प्लस में अर्पण, ये लो प्रति प्लस में अर्पण, अर्पण, ये लो 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन सा संधि का है, यण संधि का है, ठीक है। सच्चिदानंद, सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, सत सत और प्लस में चित्त और प्लस में आनंद, तय के बाद में च आए तो क्या हो जाएगा, डबल च हो जाएगा, ये लो मात्रा वैसे लगा दो। तय के बाद में स्वर आता है तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस तय का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, सचिद दय, दय बनेगा तय का। उसके बाद में स्वर है तो ये मात्रा लग जाएगी इसकी, सच्चिदानंद, ये लो, तो सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद, सत चित्त आनंद, सतचिद। यहां पर चित्त होना चाहिए, ये देखो ऊपर वाला, हाँ 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। और ये देखो बे नंबर, अपने दे नंबर लास्ट वाला है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पर क्या है कि तय का दय किया हुआ है, ये भी ध्यान रखना, इसमें आएगा तय, ध्यान रखना, ठीक है।
और ऐसा ये प्रश्न आए हुए हैं, ऐसे कन्फ्यूजन में छोटी सी मिस्टेक है, ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये प्रश्न गलत कराने की कोशिश करवाई जा रही है। ठीक है, परिच्छेद में परि और प्लस में छेद, ठीक है, तो चय का आगमन हो रहा है, तो आगम वाली संधि है इसमें, तो चय का आगमन, चय के आगम वाले नियम लगेगा, परिच्छेद यानी परि प्लस में छेद, व्यंजन संधि का उदाहरण है। विपत प्लस में जाल लिखा हुआ है, विपत, ये विपत तय और प्लस में जाल, जब तय के बाद में जय आता है तो डबल जय हो जाएगा, तो विपद जाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपद जाल हो जाएगा। इनमें से कोई संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। अब किस क्रमांक में वाक प्लस में ईश की संधि है, तो वाक प्लस में ईश यानी कै का अपने आप में क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, कै अपने आप में किस में जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, इसलिए वागीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वागीश। ये इसका द नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उल्लास में कौन सी संधि है, उत प्लस लास, उत और प्लस में लास, इसका मतलब ये है कि ये तय के बाद में ले आए तो लल यानी डबल ले हो जाएगा, तो उल्लास, वो जो डबल चे, डबल ले, डबल डे, डबल टे, ऐसे जो अपने बात की थी ना, तय और दय वाली संधि नियम, व्यंजन संधि में तय और दय का नियम और एक पूरी क्लास लगी हुई इसमें, तो उसका उदाहरण है ये, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं तन में, तो क्या हो जाएगा, तन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्, अपने तत् लगा सकते हैं, और तत् प्लस में मैं, अगर तय के बाद में क्या है, मैं है, तो इस तय का अपने आप में पंचम हो जाएगा, तो ये तय अपने आप में क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, इसके साथ में लगेगा, अनुस्वार के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि दो पंचम साथ में आते हैं तो ये अपने आप में मूल अवस्था में लिखे जाते हैं। इसमें ये तत्, अब देखो इसमें तत् नहीं है, अब तत् मैंने लगा दिया, इसका मतलब तत् भी लगा सकते हैं और उत भी लगा सकते हैं, उद भी लगा सकते हैं, तद भी लगा सकते हैं। अब ये प्रश्न आया हुआ है, अब इसमें से मेरे हिसाब से ये तत् आना चाहिए, और अगर मैंने कहा था कि तत् नहीं है तो तद भी ढूंढ सकते हैं अपने, तो ये ऑप्शन इनमें से ये सही करना पड़ेगा अपने को, और इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तद इसमें मैं लिखा हुआ है, तो तद मैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, सही और नहीं है, और इसमें 3 सही है और बाकी 1 सही नहीं है। गो प्लस में अक्ष यानी इसमें गवाक्ष, गवक्ष बनता तो ये क्या हो जाता, सही माना जाता, गवक्ष, और ये गवाक्ष बन रहा है तो अक्ष होता ना यहाँ पर, फिर ये सही माना जाता। अब ये सही नहीं, तत् प्लस में हित लिखा हुआ तो तद्दित, ये सही है। ठीक है, और अच प्लस में अंत लिखा हुआ तो अजंत, ये भी सही है। मन प्लस में अंतर लिखा हुआ तो मनन, मनवंतर हो जाएगा। अब देखो यहां पर मनवंतर कब होता है, यानी मनु और प्लस में अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, मनु प्लस में अंतर, तो यहां पर उ और उसके बाद में एस मान स्वर, तो क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा। उ के बाद में एस मान स्वर यानी ए आता तो वह बनेगा ना, इसलिए मन और न और मनवंतर, ये लो मनवंतर सही बन रहा है, और उ मनु प्लस में अंतर, मनु प्लस में अंतर होता तो यहाँ पर मनवंतर सही बन जाता। अब ये अपने आप में क्या है, अपने आप में बिल्कुल भी ये राइट नहीं है, ये गलत है। और यहाँ ऊपर देखो, अब गो प्लस में अक्ष लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाता है, गवक्ष बनता है, क्या बनता है, गवक्ष बनता है। और ये अपने बात की थी उस संधि में, क्या बात की थी, ये गवक्ष न बन करके गवाक्ष बनेगा, और ये अपवाद है। ये अपने आप में मैंने कहा था अपवाद अपने आप में नियम को फॉलो नहीं करते हैं, शब्द अपने आप में टूटते सही है और जुड़ते भी सही है, ये सब कुछ सही होता है, परंतु नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो अपने उसको बोल देते हैं अपवाद है। तो ये शब्द और जो टूटना और जुड़ना ये दोनों क्या है, और शब्द भी क्या है, सही है। तो इसमें माना जाएगा कौन सा सही नहीं है, ये माना जाएगा मनु प्लस में अंतर होता तो इसमें मनवंतर बन जाता, और मन प्लस में अंतर है तो ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन यानी द नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो अब जो लिखा हुआ है तो इसमें इसका मतलब अप प्लस में जय लिखा हुआ है, ये अपने आप में सही है। प्र प्लस में मान, ये भी अपने आप में, यानी जो अणे यानी न का अणे हो जाएगा, ये कन्वर्ट इसमें प्र प्लस में मान, ठीक है। ये सड रिपु, तो सट प्लस में रिपु, ये भी सही हो जाएगा। और महा प्लस में उरु, ये महोरु, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा,
यानी सही हो जाएगा। अब आपको पहचानना इसमें से गलत है, एक छोटी सी मिस्टेक दी हुई है, अब आपको यानी थोड़ा सा पहचान लो। आपके लिए यानी ये थोड़ी सी यानी आधे मिनट का समय दिया जा रहा है, पहचानो इसको आप। तो आपने ऑप्शन ढूंढ लिया होगा कहाँ पर गलती आ रही है, और मुझे लगता है कि आपको गलती यानी मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि आपने सभी शब्द सारे ढूंढ ढूंढ के देख लिए, कोई इसमें गलती मिली नहीं है। इसमें गलती यहाँ पर है, कौन सी है? महा भी अपने आप में सही है, ये वाले तो सारे सही है। यहाँ दिक्कत आ रही है उरु, उरु में दिक्कत आ रही है। उरु हमेशा क्या होता है? बड़ा ऊ और छोटा रू ऐसे होता है। उरु, उरु, महाउरु। उरु का मतलब जांग, जांग को कहते हैं, यानी घुटने से ऊपर का जो अंग होता है पैर का, ठीक है, उसे बोलते हैं जांग या फिर उरु। इसे बोलते हैं महा प्लस में उरु, तो महोरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोरू। ये बड़ा ऊ होता तो अपने आप में क्या था? ये सही था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसका सही है निम्न में से कौन सा सही है? अब्ज, अप प्लस में जय, प्र प्लस में मान, शट प्लस में रिपु, कौन सा सही नहीं है? ये इसका यानी इसको सही करने वाला थोड़ा सा प्रश्न है, ये सही नहीं है। तीन तो इसमें ऑप्शन सही है, सही नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा आपको लगाना है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। निष्ठुर, अब ध्यान रखना भी निष्ठुर में, निष्ठुर शब्द जो है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यानी ये प्रश्न असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी 31/5/19 में ये आया हुआ है। तो इसका नी प्लस में ठुर, यानी कहीं कहीं अपने निष्ठुर यानी निश प्लस में यानी वो भी किया, यानी जैसे मान लो नियम लिखा हुआ है निस प्लस में ठुर और नी प्लस में स्थुर, ये भी किया था, ठीक है। और नी प्लस यानी विसर्ग वाला ठुर, ये अगर बात करें ना तो ये नी प्लस में ठुर, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग और प्लस में मूर्धन्य अघोष व्यंजन। मूर्धन्य अघोष व्यंजन कौन सा? ट हो जाएगा और ठ हो जाएगा और श हो जाएगा। अगर ऐसा आता है, ये कंडीशन ऊपर वाली पूरी हो रही है, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य अघोष यानी ठ आ रहा है, और उसके बाद में विसर्ग का क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? विसर्ग का श यानी मूर्धन्य श हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये मूर्धन्य श वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो श का मूर्धन्यकरण यदि स्वर के बाद में श आए तो यानी क्या हो जाएगा? श का यानी मूर्धन्य यानी श का मूर्धन्यकरण, यहां पर श का क्या हो रहा है? मूर्धन्यकरण हो रहा है। अब जैसे ऊपर वाला ऑप्शन देखें, श का मूर्धन्यकरण यानी यदि स्वर के बाद श आए, ये देखो स्वर के बाद में श आ रहा है, तो ई प्लस में यानी श, ऐसी कंडीशन में आए तो श का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। ऐसा भी ये नियम है, ऐसा भी ये नियम बोलता है, परंतु ये विसर्ग संधि वाला जो नियम है ये क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अपने को ये ऑप्शन यानी आया हुआ है प्रश्न, अपने इसमें कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं करनी है। अपने नियम में अगर कोई हेर फेर है तो उसमें अपने क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अपने क्या है, इसमें ये प्रश्न आए हुए हैं, इसका जो अपने जो भी आयोग मानता है इसको सही आंसर, तो ये इसमें सही माना गया है, नी प्लस में ठुर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं का वाला बताना। मातृ प्लस में उपदेश, तो मातृ उपदेश सही है इसमें। सत प्लस में चरित्र लिखा तो डबल च आ जाएंगे, ये भी अपने आप में सही है। और प्रति प्लस में उपकार, प्रति प्लस में स्था तो प्रतिष्ठा, ये भी अपने आप में सही है। प्राण प्लस में अयाम, प्राणायाम हो जाएगा, यहाँ पर अयाम न होकर के आयाम होता है। क्या होता है? आयाम, प्राणायाम, ऐसे ये अपने आप में सही है। इसमें सिर्फ यानी दीर्घ और हर्ष की दिक्कत आ रही है इसमें, और बाकी सारे शब्द इसमें सही है। मिलान करने हैं। गुण संधि का अपने ऑप्शन ढूंढो, गुण संधि का कौन सा है? गुण संधि में
एक मात्रा यानी ए की और ओ की, उसके बाद में क्या है अर, तो अर बनेगा तो यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है बताओ? दीर्घ संधि का तो ये पहचान ही लगो, स्व प्लस में अधीन, ये लो। उसके बाद में यण संधि का नी प्लस में चय, ये लो। यण संधि का यह बन रहा है नदी प्लस में अर्पण, नदी अर्पण हो जाएगा यण संधि का। विसर्ग संधि का मतलब नी प्लस में चय, निश्चय हो जाएगा। उसके बाद में क्या है गुण संधि का उदाहरण, यानी ये क्या है वर्षा प्लस में ऋतु, तो वर्षा ऋतु हो जाएगा। अब मिलान करने के बाद में अपने इनमें से ढूंढना है कौन सा सही है ना, इनमें से कौन सा सही मिलेगा, यानी 4 और 2 और 1 3, 4 2 1 3, देखो 4 2 3 1, 4 2 1 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद अपने बात करते हैं शर्त चंद्र की सही संधि क्या होगी। शर्त और चंद्र की सही संधि क्या होगी, तो शर्त यानी तय के बाद में चय आता है तो डबल चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल चय हो जाएगा, शर्त चंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा शर्त चंद्र। ये देखो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शर्त चंद्र। ये भी यानी आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में आया हुआ है प्रश्न। निर्लेप, नी प्लस में लेप शब्द का यानी विच्छेद होगा। स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2014 में आया हुआ है, नी प्लस में लेप, इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, सही संधि का उदाहरण नहीं है किस क्रमांक में, इनमें से क्रमांक ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। दे के बाद में अगर मैं आता है तो ये अपने आप में दे किस में हो जाएगा अणय में हो जाएगा, ये भी अपने आप में सही है, ये अपने बात की हुई है नियमों में, ठीक है। और उसके बाद प्रे प्लस में ऊड लिखा हुआ तो प्रोड, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये भी सही है, नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, गुण संधि का उदाहरण है। और दिखता ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ये भी अपने आप में सही है। अब जात लिखा हुआ है तो अप प्लस में जात लिखा हुआ है तो ये भी अपने आप में कमल का पर्यायवाची, ये भी अपने सही है। और मने प्लस में प्रसाद, ये देखो यहाँ मने प्लस में प्रसाद मनो प्रसाद, मनो प्रसाद नहीं होता है, मने प्लस में प्रसाद लिखा हुआ है ना, तो इसका ये संयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मने प्लस प्रसाद, ऐसा ही शब्द सही माना जाएगा। ये अपने आप में सही है शब्द, ठीक है, ये अपने आप में सही शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। और मने कामना, मने कामना ऐसा शब्द, ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में सही होता है, ये भी अपने आप में सही होता है। मनोकामना सही नहीं होता है, मनोकामना यानी अपने कह देते हैं और परंतु ये वर्तनी शुद्धि के हिसाब से सही नहीं है। और मृद मूर्ति लिखा हुआ तो मृण मूर्ति हो जाएगा, मृद मई लिखा हुआ तो मृण मई हो जाएगा, ठीक है। ये नियम वहां से अपने करके आए हैं, उसी नियम से मैंने यहाँ पर बता दिया, भी इस नियम से अपने ये प्रश्न सही कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, सही है वाला बताना है, और इनमें से कोई शब्द यानी 3 गलत है। ज्योति में लिखा तो ज्योतिर्मय हो जाएगा। हाँ इसमें सही नहीं है, ये ऑप्शन करना भी ध्यान रखो, सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्योति और मैं लिखा तो ज्योतिर्मय हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ज्योति प्लस में विद लिखा तो ज्योतिर्विद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ज्योति प्लस में लिंग लिखा तो ज्योतिर्लिंग हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ज्योति पुंज लिखा तो ज्योतिर्पुंज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योति के बाद में अगर ये आता है, मैं आता है, वह आता है, ये यानी घोष व्यंजन आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, यानी ये विसर्ग रह में चेंज हो जाएगा। अगर अघोष आएगा तो अपने आप में ये क्या होगा श में चेंज होगा, इसलिए ये ज्योतिषपुंज होता है। ये क्या होता है ज्योतिष, ज्योतिष पुंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योतिष पुंज हो जाएगा इसका, और ये अपने आप में आंसर इसका क्या हो जाएगा द नंबर हो जाएगा। किस क्रमांक में सही विच्छेद है, किस क्रमांक में क्या है विच्छेद सही है। वधु प्लस में उल्लास, तो वधु, वधु तो पहली बात है कि वधु यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि वधु में ऊ की मात्रा बड़ी होती है। वधु प्लस में उल्लास, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा गलत। पद्धति, पत प्लस में हाथी लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में सही, जैसे सही विच्छेद है। किस क्रमांक में सही है, इस क्रमांक पहले में तो नहीं है। चलो जल प्लस में ऊर्मी,
इसमें तो सही है, क्योंकि जल और उर्मी, जलोर्मी हो जाएगा। कुल प्लस में अटा, तो ये कुल प्लस में अटा। अब ये कौन सा यानी क्रमांक में सही विच्छेद है? पदहति, तो ये भी अपने आप में क्या है? अब देखो यहां पर पदहति है ना, ये पदहति नहीं कर सकते इसकी जगह। पद में ये अपने बात की थी पद्धति, यानी पद क्रमांक से चलते हैं, या इस तरीके से अपने बात करके आए थे। पत न होकर के द है इसमें, तय की जगह, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? पत न होकर के पद आएगा। और उल्टा लिखा हुआ है तो कुल प्लस में अटा, ये अपने आप में संयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कुल प्लस में अटा, ये भी अपने आप में सही नहीं माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सही विच्छेद कौन सा है? जल प्लस में ऊर्मी, जल प्लस में ऊर्मी, जलोर्मी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि में यानी एक मात्रा आती है, तो एक मात्रा ये रही इसमें, और बाकी इसमें ये वृद्धि संधि है, ये इसमें दीर्घ संधि है, और इसमें हरिश्चंद्र, ये इसमें हरि प्लस में चंद्र ऐसे लिखा हो तो ये विसर्ग संधि आ जाएगा। तो इसमें द ऑप्शन यानी ब नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुण संधि से बना शब्द कौन सा है? तो गुण संधि में देखो, इसमें ये देखो एक मात्रा लिखी हुई है, साहित्य प्लस में उन्नति है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच्छेद क्या हो जाएगा? साहित्य प्लस में उन्नति। विपद जाल, विपद जन हो जाएगा, नृप आल्य हो जाएगा, यानी ये दीर्घ संधि में। विद्या अनुरागी हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साहित्य प्लस में उन्नति हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, ये आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। मत एक के, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, और ये कौन सी संधि का है? वृद्धि संधि का। तो इसका 4 नंबर मत प्लस में 1 के हो जाएगा। किस क्रमांक में अयादी संधि नहीं है? किस क्रमांक में अयादी संधि नहीं? अयादी संधि ए, आय और औ और आव, ये चीजें आती है 4, तो अयादी संधि नहीं है इसमें, यानी नी प्लस में अस्त, तो ये क्या है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। तो अयादी संधि नहीं है, इसमें यण संधि है। और स्रो प्लस में अक, तो श्रावक इसमें है। और गो प्लस में इंद्र, गवेंद्र इसमें है। गे प्लस में अन, गायन इसमें है। तो है किसमें नहीं है? नी प्लस में अस्त, यानी इसमें 1 नंबर में नहीं है। इसलिए किस क्रमांक में नहीं है? तो यहाँ पर ये 1 नंबर आ जाएगा। ये किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि मतलब स्वैच्छिक, स्व प्लस में ऐच्छिक, स्व प्लस में क्या है? ऐच्छिक। महोर्जा में नहीं है, ठीक है। वृद्धि संधि नहीं है, महोर्जा में एक मात्रा है, तो अपने महोर्जा में नहीं है। जलोक, इसमें जल प्लस में ओक 2 मात्रा आ रही है। इसमें वसुदेव, वसुदा प्लस में एव इसमें है, और इसमें है, और इसमें स्वैच्छिक में है, ये तो 1 में नहीं है। ब नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस क्रमांक में वृद्धि संधि नहीं है? और इसमें बाकी में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? सही संधि का उदाहरण, मृद प्लस में मैं, ये बिल्कुल सही है। प्र प्लस में उड, ये भी सही है। अपजात, ये भी अपने आप में सही है। मने प्लस में प्रसाद, मनोप्रसाद, ये अपने आप में क्या है? गलत है। तो ये 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे मृद में, ये भी अपने कंडीशन ने ये बताई थी, और पहले ये प्रश्न करके आए हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न यानी अपने कर ही लिए, ये नियम अपने कर चुके हैं, ठीक है। इनके बाद में ये आप यहाँ पर लेके आए हैं। मनो प्लस में प्रसाद, ये अपने आप में सही नहीं है। मने प्रसाद सही होता है, प्लस हटेगा और बाकी सेम ही लिखा जाएगा। भानु प्लस में उदय, यानी भानुदय में कौन सी संधि है? भानु प्लस में उदय, ये देखो भानु और प्लस में उदय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, इसलिए बड़ा ऊ यानी भानुदय। तो बताइए दीर्घ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बिल्कुल। तो दीर्घ संधि इसमें, ये लो 4 नंबर ऑप्शन। किस क्रमांक में मधु प्लस में आचार्य की संधि है? तो मधु प्लस में आचार्य, मधु ऊ और आ, इसमें मध वा बन जाएगा, तो मध्वाचार्य बन जाएगा। ये वाह की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ ये वाह की ध्वनि है, और अपने आप में द क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मध्वाचार्य 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साधुआचरण का संधि विच्छेद, यानी साधु प्लस में आचरण हो जाएगा। साधु प्लस में
आचरण, इसका 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। और ये यण संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण, अयादि संधि में ए, आव, अव और ये चीजें आएगी, तो अन्वेष ये नहीं आएगा। विश्वमित्र, विश्व प्लस में मित्र होता है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। गायन ये आएगा इसमें, ठीक है। यद्यपि ये इसमें यदि और प्लस में अपि है, तो ये क्या है, यण संधि है और इसमें अयादि संधि का उदाहरण है, तो गायन इसका सही हो जाएगा। प्रति प्लस में उपकार, तो प्रत्युपकार, प्रति प्लस में उपकार, ई के बाद में ऊ आता है, यह बनता है, यण संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। निराशा का शब्द यानी नी प्लस में आशा लिखा हुआ है और नी प्लस में आशा, ये देखो, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी विसर्ग संधि, विसर्ग का रे बनना, ये अपने पहले पढ़ के आए नियम। यानी ई विसर्ग के बाद में घोष वर्ण होता है या व्यंजन, यानी घोष वर्ण में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो निर, इस विसर्ग का रे बन गया तो निराशा, ये क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, ये लो निराशा। और आ इसकी ध्वनि जो रे के साथ में मिल गई, इसलिए निराशा हो जाएगा। प्रश्न सारे हो गए, 75 के 75 प्रश्न अपने कर लिए, और यानी बहुत ही सारे यानी अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, और किसमें कोई डाउट है तो वो भी अपने क्लियर कर लिए है। और ऐसे प्रश्न यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से मिस्टेक देकर के इसमें पूछ लेते हैं, और ये सारे के सारे 75 प्रश्न आप अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हो, और साथ में नोट डाउन न करो तो अच्छे तरीके से इनको आप देखो, और एक बार अगर डाउट हो तो एक बार और देखो। और अब अपने जो नेक्स्ट यानी 75 से यानी 76 से लेकर के आगे 150 तक ये प्रश्न अगली वीडियो में हाथों हाथ अपने लेके आएंगे, और तब तक के लिए इनका रिवीजन और संधि के नियमों का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।